नमस्ते जी। 44वीं श्रव्य कणिका वेद मंजरी। चारों वेदों से चुने हुए 365 वेद मंत्रों की भावभीनी मनोरम व्याख्या। इसके लेखक हैं स्वर्गीय डॉक्टर रामनाथ जी वेदालंकार। पुस्तक प्रकाशक हैं समर्पण शोध संस्थान, नई दिल्ली। 44वें मंत्र का आज का शीर्षक है कहाँ है आत्मा। मंत्र इस प्रकार है। ओम को ददर्श प्रथमं जायमानम् अस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्वित् को विद्वान् समुपगात् प्रष्टुमेतत्। ऋग्वेद से लिए गए इस मंत्र का शीर्षक, इस मंत्र की संख्या है 1/164। इस मंत्र का ऋषि है दीर्घतमा औचथ्यः, देवता है विश्वे देवाः और छंद है त्रिष्टुप। पदपाठः पदार्थः। कह किसने, जायमानम देह में जन्म लेते हुए, प्रथमम किसी श्रेष्ठ को, ददर्श देखा है, यत जो, अस्थन्वन्तम अस्थियों वाले देह को, अनस्था बिना अस्थियों वाला होकर, बिभर्ति धारण करता है, भूम्याः पृथ्वी आदि तत्वों से, असुहु प्राण और असृक रक्त आदि बने हैं जो प्रत्यक्ष दिखते हैं, किंतु आत्मा आत्मा क्वस्वित् भला कहाँ है। कह कौन, एतत् यह, प्रष्टुम पूछने के लिए, विद्वांसम विद्वान के, उपगात पास गया है। व्याख्यान। तुम कहते हो कि शरीर से पृथक कोई आत्मा नाम की वस्तु है जो शरीर में जन्म लेकर स्वयं बिन अस्थियों वाली होती हुए भी अस्थियों वाले इस शरीर को धारण करती है। उसे तुम अणुरूप भी मानते हो, पर यह कैसे संभव है। बिन अस्थियों वाली सूक्ष्म अणुरूप वस्तु स्थूल अस्थिपंजर को कैसे धारण कर सकती है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों से प्राण और रक्त आदि बने हैं जो प्रत्यक्ष दिखते हैं, परंतु आत्मा कहाँ है, वह तो कहीं दिखाई नहीं देता। दृष्टि गम्य न होने पर भी उसकी सत्ता है तो कैसे है। यह पूछने के लिए कौन किसी विद्वान के समीप गया है। भाइयों, विद्वान शास्त्रकारों की बात मैं तुम्हें बताता हूं। यह आवश्यक नहीं है कि किसी वस्तु का चक्षु आदि इंद्रियों से प्रत्यक्ष न हो सके, उस वस्तु की सत्ता ही न हो। ऋषियों ने बताया है कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान ये आत्मा के लिंग हैं। इन लिंगों द्वारा अनुमान प्रमाण से आत्मा की सिद्धि होती है। शरीर, इंद्रियों आदि से पृथक आत्मा नाम की कोई वस्तु होनी चाहिए जो जिस वस्तु से पहले सुख मिला होता है उसकी इच्छा करती है, जिससे दुख मिला होता है उससे द्वेष करती है, जिससे सुख या दुख मिला होता है उसे प्राप्त करने या निवारण करने का प्रयत्न करती है, जिससे सुख या दुख मिला होता है, जिससे सुख या दुख मिला होता है उसे पुनः पाकर पुनः सुख या दुख का अनुभव करती है, और जो पूर्व ज्ञात वस्तुओं की स्मृतियां या प्रत्यभिज्ञा करती है। यदि कोई नित्यात्मा न होती तो पूर्वानुभव के आधार पर यह इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि मनुष्य को क्यों कर हो सकता था। अनुमान के अतिरिक्त शब्द प्रमाण से भी आत्मा सिद्ध होता है, क्योंकि आप्त शास्त्रकार एक स्वर से आत्मा की सत्ता को प्रमाणित करते हैं। उनका कथन है
कि एक अज शाश्वत आत्मा है जो शरीर के मर जाने पर भी नहीं मरता। इसके अतिरिक्त आत्मा प्रत्यक्ष गम्य नहीं है। यह कथन भी सत्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य मन से अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष करता है। अतः हे मित्रों, आत्मा है, अवश्य है, निश्चित रूप से है, वह स्वरूप से सूक्ष्म है। अतएव बिन अस्थियों वाला होता हुआ भी इस स्थूल अस्थि चर्ममय देह को धारण करता है। उस पर विश्वास करो, उसके नित्यत्व, पुनर्जन्म और मोक्ष पर भी विश्वास करो। ओम। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है, अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें